हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग तथा गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो कार्बन तथा उसके यौगिक पर आधारित होने वाला है, जो इसका नंबर लेक्चर नंबर 3 है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला था वो कार्बन के अपर रूप तथा उसके गुण पर आधारित होने वाला था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपर रूपता क्या होता है। अपर रूपता किसी तत्व का दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना, जिनके रासायनिक गुण तो समान हो परंतु भौतिक गुण अत्यधिक भिन्न हो, अपर रूपता कहलाती है। जिसके रासायनिक गुण जो होंगे वो प्यारे बच्चों क्या होंगे, समान होंगे। रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, परंतु जो भौतिक गुण होंगे वो अत्यधिक भिन्न होंगे। इन्हें अपरूपता कहते हैं। तथा एक ही तत्व के विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। अब अपर रूप जो होंगे प्यारे बच्चों, अपर रूप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वो आपका हीरा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, हीरा। दूसरा होगा ग्रेफाइट, और जो तीसरा होगा वो कार्बन 60 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, कार्बन 60, जिसे बकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे बच्चों, हम इन तीनों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि हीरा, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरीन के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीरे के प्रमुख गुण के बारे में। इसके बारे में प्यारे बच्चों, पहला जो होगा हमारा हीरे का प्रमुख गुण। क्या होगा प्यारे बच्चों, हीरे का प्रमुख गुण। तो हीरे के जो पहला गुण है वो प्यारे बच्चों क्या है, हीरा एक पारदर्शक है। पहला गुण क्या है कि हीरा एक पारदर्शक है। क्या है, हीरा एक पारदर्शक यानी पारदर्शी पदार्थ है। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है यानी पारदर्शी होता है। दूसरा, वास्तव में हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब तक हीरा क्या हो गया, सबसे कठोर पदार्थ है। तो हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसकी एक अद्वितीय चमक होती है। जिसकी एक अद्वितीय चमक होती है। अद्वितीय चमक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों की ये दूसरों के प्रकाश से चमकता है। हीरे में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरों के प्रकाश से चमकता है। हीरा एक अत्यधिक कठोर पदार्थ है। दूसरा क्या है, हीरा एक अत्यधिक कठोर पदार्थ है। अत्यधिक कठोर का क्या, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसको तोड़ना क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत कठोर पदार्थ है। तीसरा है प्यारे बच्चों, वास्तव में हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है। अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। चौथा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, अब तक कठोर पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा।
चौथा है हीरा काफी भारी होता है। हीरा क्या होता है? हीरा काफी भारी होता है। पांचवा पांचवा है प्यारे बच्चों, हीरा काफी भारी होता है। हीरा विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। हीरा विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या प्यारे बच्चों कि इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, इसमें विद्युत नहीं जा पाती है। हीरा रासायनिक दृष्टि, हीरा सभी विलायकों में अघुलनशील है। छठवां है हीरा सभी विलायकों विलायकों में अघुलनशील है, यानी ये किसी में घुलता नहीं है। हीरा रासायनिक दृष्टि से बहुत निष्क्रिय और लाल तप्त करने पर ऑक्सीजन में जलता है, जिससे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हीरा को पिघलाने पर हीरा को पिघलाने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लास्ट है प्यारे बच्चों, लास्ट लिखेंगे हम, हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है, इसलिए हीरे में बहुत अधिक चमक होती है। इनके इस गुण के कारण ही इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरे का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ हीरे के गुण थे प्यारे बच्चों। अब जो हीरे की संरचना है, हीरे का जो संरचना है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार होगी। हमारा जो 9वां टॉपिक रहेगा, 9वां रहेगा प्यारे बच्चों, हीरे की संरचना। हीरे की जो संरचना होती है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार है। इनको ध्यान से देखना है कि हीरे की संरचना वास्तव में किस प्रकार होती है। तो हीरे में जो आबंध लगता है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से बना होंगे। आप ध्यान से देखोगे तो हीरे की जो कुछ संरचना होती है, वो कुछ इस प्रकार बनी होती है। किस प्रकार प्यारे बच्चों? कुछ इस प्रकार की संरचना आपको हीरे में मिल सकती है। इस प्रकार की संरचना आप हीरे में देख सकते हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लाएंगे प्यारे बच्चों ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन के कुछ बारे में, और कुछ टॉपिक अभी हमारे हीरे के बारे में बचे हैं, इनको हम अगले लेक्चर में लाएंगे। तब तक हम कुछ बता दें कि हीरे की जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों, हीरे का उपयोग आपको गुण बता दिए गए। तो हीरे का उपयोग आपके आभूषण बनाने में किया जा सकता है। ज्यादातर प्रयोग इसका आभूषण बनाने और शीशे को काटने में किया जाता है। हीरा कार्बन परमाणु का बृहद अणु है, जिसमें कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के प्रबल संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो आपको बता दिया गया। 4 संयोजी बांधों से हर एक हीरे के गुण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। हीरे का उपयोग काटने, औजार बनाने, चट्टानों में छेद करने के लिए, भेदन करने के लिए किया जाता है, जो आपको बताया जा चुका है। नुकीले सिरे वाले हीरे का उपयोग आंखों के शल्य क्रिया, यानी लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, छोटा सा टॉपिक है।
हीरे का उपयोग जो हम लिखेंगे वो देख ले रहे हैं कि हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये टॉपिक खत्म ही कर दे रहे हैं, उसके बाद हम ग्रेफाइट पढ़ेंगे। हीरे का उपयोग, तो उपयोग जो होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला उपयोग जो क्या है, हीरे का उपयोग औजार के हीरे का प्रयोग औजार के रूप में किया जाता है। जैसे शीशे को काटने में। दूसरा है आभूषण बनाने में। और तीसरा है आपका शैल्य क्रिया में। शैल्य क्रिया में किया जाता है। शैल्य क्रिया का मतलब डॉक्टर लोग लेजर से इसका इलाज करने के लिए करते हैं हीरे का प्रयोग। बस इस लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही। अगले क्लास में हम ग्रेफाइट के साथ आएंगे और ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ कहाँ हो जाता है, इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।